नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चा के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं सत्तासीन बीजेपी नेताओं की। जो दिखेगा वही बिकेगा भी, भले ये फंडा पूरा व्यवसायिक है, लेकिन सत्तासीन बीजेपी मिशन 2013 में इसी फंडे का अपनाने जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी जुबान से जो दिखेगा वही बिकेगा वाली कहावत चरितार्थ करते देखे जा रहे हैं, और इसका मतलब भी वो नेताओं को समझाते जा रहे हैं। क्या बीजेपी भी कोई शोरूम है? आप कहेंगे ना, लेकिन पार्टी के नेता मिशन 2013 को फतह करने के लिए मैदान में उतरे तो उन्होंने अपनों के बीच ऐसे वाक्य कहने शुरू कर दिए हैं जो पूरी तरह से व्यावसायिक कहे जाते हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नंद कुमार सिंह चौहान ने नगर और जिला बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक ली तो वो एक बात कह बैठे। चौहान ने बड़े ही व्यावसायिक अंदाज में पार्टी पदाधिकारियों से कह डाला कि जो दिखेगा वही बिकेगा, मतलब आप सभी को लगातार दिखते रहना है, बूथ बूथ तक फिर से पकड़ बनानी है, सरकार के किए कामों को जन जन तक पहुंचाना है। जब प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम में चरम पर पहुंच जाएंगे तो बड़े नेता सभाएं करेंगे, तभी पार्टी को फिर अपना मुकाम मिलेगा। चौहान का ये कहना पार्टी पदाधिकारियों को खूब समझ आया, लेकिन बस समझ नहीं आई तो पार्टी नेता की व्यावसायिक भाषा। अब चौहान के कहे कि पार्टी कार्यालय के गलियारों में जमकर चर्चा हो चली है, जिसे देखो वो एक ही बात कह रहा है, जो दिखेगा वही बिकेगा। यानी समझ गए ना, अब पार्टी इस चाल से चलेगी। अमरदीप मौर्य प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृहनगर आए तो उन्हें सीख देने वाले भी मिल गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अमरदीप को जमकर कड़वी घुट्टी पिला डाली। बोलते बोलते कविराज वो सब कह गए जिसे एक कड़वा सच कहा जा रहा है, और अब उसकी चर्चा पार्टी के गलियारों में ही जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सत्तन जी, ये क्या कह दिया आपने? बीजेपी के कविराज यानी कवि सत्यनारायण सत्तन जब जब बोले ध्यान से सुनो, सुनो ही नहीं उसका अर्थ भी समझो, और अर्थ न समझ पाओ तो समझदारों से ऐसी दोस्ती गांठो कि कम से कम आपको सत्तन जी की कही बात के पीछे के मायने मय अर्थ आपके जहन में उतार दें। इन दिनों फिलहाल बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा हलचल में है। जिधर देखो उधर ही अमरदीप की चर्चा हो रही है। अमरदीप कौन है ये तो सभी जान गए। उनका पूरा कुनबा ही सालों से पार्टी में सत्ता सुख भोग रहा है। उन्होंने अपने मुंह से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया अपना मामा बता दिया, मतलब वो हार्डिया के भांजे हैं। इसके अलावा पार्टी के गलियारों में वो किस किस के क्या लगते हैं, पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं ने निकाल ली है। लेकिन वो किसे अपना बताना जताना चाहते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। खैर छोड़िए, हम तो विषय पर आते हैं। बात हो रही थी कड़वी घुट्टी की, जो अमरदीप को उनके राजनीतिक शैशव काल में सत्तन जी ने पिलाई थी। अमरदीप मौर्य के भव्य स्वागत समारोह के बीच अपनी वाक चातुर्य के धनी सत्तन जी ने कहा कि अमरदीप हमारा वो युवा है जिसके सिर संगठन ने ताज पहनाया है। लेकिन अमरदीप इस बात का ध्यान रखना होगा, चुनौतियां बड़ी और चारों तरफ लुटेरे बसे हैं। सत्तन जी का इतना कहना था कि समझदारों के कान खड़े हो गए। कुछ सत्तन जी की बात को पहली बार में समझ गए और जमकर हंसने के साथ साथ तालियां भी बजा बैठे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो न समझ बनने की कोशिश करते रहे। अब बताइए, सत्तन जी के कहे के क्या मायने? आखिर युवा मोर्चा अध्यक्ष के करीब कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें सत्तन जी ने लुटेरे तक कह दिया? अब सत्तन के कहे की चर्चा हर कार्यकर्ता कर रहा है। वो इस बात को जहन में ही समझने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि कुछ समझदारों का कहना है कि समझदार को इशारा काफी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने अमरदीप मौर्य को मोर्चा की कमान संभाले अभी मात्र 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन अमरदीप की अदा और उनका किया कटाक्ष कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कहता है। मोर्चा के नए नवेले अध्यक्ष ने पुराने अध्यक्ष पर ऐसा कटाक्ष मारा कि सुनने वाले भी दंग रह गए। हालांकि बात हंसी में ही घुलकर रह गई, लेकिन अब उसी कटाक्ष को मोर्चा के ही पदाधिकारी गलियारों तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति में ढेर सारी बातें इशारों में हो जाती हैं। किसी भी पार्टी की बात करें तो हर नेता का अपना एक एजेंडा होता है। जाहिर सी बात है कि अमरदीप मौर्य युवाओं के अध्यक्ष बने हैं तो उनका भी एक मिशन है। अमरदीप इंदौर के हैं और 9 साल से पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। भले ही उनका राजनीतिक जीवन फर्श से अर्श तक का माना जा रहा है, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ उम्दा है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 11 दिनों बाद अमरदीप मोर्चा के भूतपूर्व अध्यक्ष जीतू जिराती से सार्वजनिक मंच साझा कर रहे थे तो कुछ बातें भी हुई।
इस सार्वजनिक भाषणबाजी के दौरान जब कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात चली तो अमरदीप के मुंह से ये निकल गया कि कंधे से कंधा मिलाकर काम तो करूंगा, लेकिन अभी आपका कंधा कुछ ऊंचा है, इसे थोड़ा नीचा करना होगा। अब बताइए, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी बात यानी जोर का झटका कैसे जिराती को धीरे से दे मारा। अब जब से मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप इंदौर आए और फिर प्रवास पर निकल गए, तब से इन्हीं की चर्चाएं गलियारों में हो रही है। मोर्चा का आम कार्यकर्ता खुश है और खास की पूछो मत, वो तो पहले भी परेशान ही था और अब भी है। भोजशाला मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भोजशाला मुद्दे से जुड़े हर शख्स को एक बार फिर 2006 की बसंत पंचमी याद आ रही है। इस मुद्दे की गर्माहट की आंच आखिर कहां तक लग सकती है, इस बात को लेकर शहर के गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए अब प्रशासनिक तंत्र भी सक्रिय हो गया है। धार की भोजशाला को लेकर एक बार फिर हिंदू समाज सक्रिय हो उठा है। बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला पूरी तरह से तगड़े सुरक्षा इंतजामों में रहेगी। धार प्रशासन बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत काम करेगा, लेकिन भोजशाला मुद्दे के गरमाने के साथ ही आसपास के जिलों में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के माथे पर चिंता की लकीरें उमड़ने लगी हैं। भोजशाला में प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच धर्म संसद के सक्रिय हो जाने से मुद्दा फिर राष्ट्रव्यापी हो चला है। प्रशासनिक गलियारों में रोजमर्रा के कामकाज के साथ ही भोजशाला मुद्दा भी घर करता जा रहा है। अफसर एक दूसरे से अभी केवल यही राग ले रहे हैं। धार के अलावा इससे लगे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले के प्रशासनिक और पुलिस अफसर भी भोजशाला मुद्दे की गर्माहट से लगने वाली आंच को लेकर चर्चा कर रहे हैं। भोजशाला पर अब धर्म संसद में फैसला होगा, उसके बाद 11 तारीख को फैसले पर मोहर लगेगी। ऐसे में प्रशासनिक अमला ये नहीं समझ पा रहा है कि तैयारियां किस स्तर की जाए। हालांकि धार जिला पुलिस ने हजारों की संख्या में बल मांगा है। अभी सारी स्थितियां पसोपेश में बताई जा रही हैं और सभी तरफ अभी से चिंता की लकीरें उमड़ रही हैं। और अंत में बात करते हैं कांग्रेस नेता अलीम की। मकर संक्रांति के आते ही हवाओं का रुख एक ही दिशा में हो जाता है और सारे पतंगबाज एक साथ मंजासूद पतंगबाजी में व्यस्त हो जाते हैं। बस इसी तरह चुनाव आते ही नेता भी सक्रिय हो जाते हैं। चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही पहले वो राजनीतिक मंजा सूदते हैं, फिर करते हैं जमकर पतंगबाजी। अब कांग्रेस पार्टी गलियारों में अलीम नेता के चुनावी मंजा सूतने की चर्चाएं की जा रही है। खास बात तो यह है कि अलीम का मंजा सूतना संगत का असर बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता शेख अलीम को भी वर्ष 2013 के शुरू होते ही अब कुछ होने लगा है। वैसे तो अलीम को बहुत पहले से ही चुनावी नेता होने का खिताब मिला हुआ है और ये खिताब उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि अलीम अपने वार्ड में हमेशा चुनाव जीतते ही आए हैं। अलीम अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। शेख अलीम ने अपनों को खुद के दिल की बात भी कह दी है। अलीम खुद आजाद नगर से पार्षद रह चुके हैं और इलाके की पार्षदी अभी भी इन्हीं के घर से चलती है। अब चुनावी साल है, जिधर देखो उधर ही विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वालों की चर्चाएं हो रही है। ऐसे में दबे पांव से ही सही, लेकिन अलीम 5 नंबर से मैदान पकड़ने के मूड में आ गए हैं। अलीम राजनीति में राजा दिग्विजय सिंह के अनुयायी माने जाते हैं और अपना ज्यादातर समय राव विधानसभा क्षेत्र में 5 साल से कांग्रेस पार्टी के अघोषित उम्मीदवार के रूप में डटे जीतू पटवारी के साथ बिताते हैं। कांग्रेस नेता शेख अलीम के शुभचिंतक तो उनकी 5 नंबर विधानसभा सीट के चुनावी तैयारी को लेकर यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस ने अलीम नेता को पंजा नहीं दिया तो वो साइकिल की सवारी तक कर सकते हैं। अब बताइए, 5 नंबर से ऐसी तैयारी है और वो भी किसकी? वैसे शेख अलीम खुद कहते हैं वो चुनाव मैदान में इसीलिए उतरना चाहते हैं क्योंकि ये उनका हक है। वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि 5 नंबर क्षेत्र से कौन कौन दावेदार है और चुनावी बिसात क्या कह रही है। वो तो बस अपनी बात कर रहे हैं। वैसे अलीम भाई को ये बात अच्छे से मालूम है कि 5 नंबर की दीवानगी में पंकज संघवी और रघु परमार पहले ही गली गली घूम रहे हैं, लेकिन उनका दावा भी तो उनकी जगह 16 आने से ही कहा जा रहा है। वो जिससे भी मिलते हैं अलीम नेता लगे रहो भाई ये कह बैठता है और अब भाई हैं कि वो अब 5 नंबर की दावेदारी में लग चुके हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।